अरबी समुद्र के किनारे एक धरती है जिसकी हर रेत में स्वाभिमान धड़कता है। ये है ओखा मंडल, जहां स्वतंत्रता कोई दान नहीं बल्कि जन्म से मिला अधिकार है। इतिहास में कितने ही तूफान उठे, राज बदलते रहे, सत्ता आती जाती रही, पर इस धरती ने कभी किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की। जो भूमि स्वयं आजादी की चौखट पर जन्मी हो, उसे गुलामी की रस्सी कभी बांध नहीं सकती। इसीलिए सदियों से एक ही वाक्य पीढ़ियों में गूंजता आया है, ओखा मंडल ने कभी किसी की गुलामी नहीं की। और इसी कारण ओखा पूरी दुनिया से अनोखा है। ये धरती केवल जमीन नहीं, ये गर्व है, ये शौर्य है, एक जीवंत परंपरा जिसे झुकना आता नहीं और जिसे झुका सके ऐसा कोई अब तक जन्मा नहीं। અમે 1947 માં ક્યારે ગુલામ નથી થયા। ઓખા મંડળના વાઘેરો એક જનૂની કોમ છે। આપણા દ્વારકાધીશના મંદિર ઉપર જ્યારે જ્યારે સંકટ આવ્યું, કે આપણી જમીન ઉપર જ્યારે સંકટ આવ્યું, આપણી ગાયો માટે જ્યારે આપણી પાસે સંકટ આવ્યું, ત્યારે આપણે અડીખમ ઊભા રહ્યા છે। ओखा मंडल का वसई गांव, जहां सिर्फ मिट्टी नहीं 1500 से ज्यादा परिवारों का भविष्य बसा है। लेकिन आज उसी भविष्य के ऊपर एक भारी फैसला मंडरा रहा है, एयरपोर्ट का। सरकार का कहना है पहले सर्वे करेंगे, पर सवाल ये है, जब किसानों ने साफ कहा है कि हम अपनी जमीन देना ही नहीं चाहते, तो सर्वे का मतलब क्या? ઓખા મંડળની જે ખેતીનું હૃદય છે, એને જો સરકાર છીનવે તો ઓખા મંડળની અંદર ખેતી સંપૂર્ણપણે નષ્ટ થઈ શકે તેમ છે। किसानों की खेती ही उनकी रोजी है, उनकी पहचान है। और जब पूरी जिंदगी खेत पर टिकी हो तो खेती छिन जाए, इससे बड़ा दुख क्या होगा? 4 ગામ સિવાય અન્ય બીજા 10 ગામોની ખેતી પણ આવનારા ભવિષ્યમાં નષ્ટ થશે। જંગલ ખાતાની 1800 એકર જગ્યા ઓખા મંડળની અંદર સરકાર પાસે છે। 95% વધારે જગ્યા વસઈ ગામની છે। આ સિવાય 4, 5, 6 નંબર અન્ય ગામોના છે। अजीब बात यह है, द्वारका में और भी कई जमीनें हैं जहां एयरपोर्ट बन सकता है, जहां किसी का घर नहीं टूटेगा, किसी की रोजी नहीं जाएगी, किसी की पीढ़ियां बर्बाद नहीं होंगी। तो सवाल ये, फिर वसई ही क्यों? તમને કોઈને વ્યક્તિગત નોટિસ મળી છે? ગ્રામ સભાની અંદર 4 ગામના ગ્રામ સભાની મંજૂરી લીધી છે? સાહેબ લીધી છે? નથી લીધી। આપણને નોટિસ મળી નથી, કોઈને મળી છે? और सबसे बड़ा प्रश्न, जब नियम कहते हैं कि हर प्रभावित किसान को व्यक्तिगत नोटिस देना जरूरी है, तो बिना नोटिस के सर्वे कैसे शुरू हुआ? कानून का पालन कौन करेगा, सरकार या जनता? वसई के लोग विरोध नहीं, न्याय मांग रहे हैं। वे सिर्फ इतना कह रहे हैं, जहां नुकसान न हो वहां बनाओ, जहां जिंदगियां बसी हैं उन्हें मत उजारो। 1500 થી વધુ ખેડૂતો સ્થળાંતર ક્યાં કરશે? वो કોઈ સરકાર પાસે અત્યારે અહેવાલ તૈયાર છે કે નહીં? इन सवालों का जवाब सरकार को देना ही पड़ेगा, क्योंकि वसई गांव के लोगों के सामने एक ऐसा सवाल खड़ा है जो किसी फाइल में नहीं लिखा, सीधा दिल में लिखा हुआ है। सरकार कहती है एयरपोर्ट आएगा, विकास आएगा, पर गांव पूछता है हमें अस्पताल की जरूरत थी। किसान कहता है ये खेत मेरी आय नहीं, मेरा इतिहास है। इस मिट्टी में मेरे बाप दादा की सांसें मिली हैं। क्या एक हवाई पट्टी के लिए इतिहास को हटाना जरूरी है? और सिर्फ खेत नहीं, घर भी उजड़ेंगे। वो आंगन जहां बच्चों के पहले कदम पड़े, क्या उसे भी विकास के नाम पर ध्वस्त कर दिया जाए? प्रश्न हवा में तैर रहा है। जब प्राथमिकता अस्पताल और स्कूल होनी चाहिए, तो रडार पर सबसे पहले एयरपोर्ट ही क्यों? हम उड़ान के खिलाफ नहीं, हम उजड़ने के खिलाफ हैं। विकास चाहिए, पर ऐसा जो इंसानों के साथ चले, उनके ऊपर से नहीं गुजरे। ये सवाल वसई का नहीं, इंसाफ का है, और इसका जवाब सरकार को देना ही होगा।